Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing the business। ठीक है। और बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर मैंने पहले आपको जो है वो ये लेक्चर करवाया था जिसमें हमें लिमिटेड रिसोर्सेज और जो भी हमें चॉइस वगैरह करनी होती है चॉइस के बारे में सब कुछ बताया था। ओके। इसके अंदर जो है वो मुझे आपको जो पढ़ाना है वो है स्पेशलाइजेशन। ठीक है कि स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होती है? ठीक है। तो देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है। और स्पेशलाइजेशन की बेसिक जो उन्होंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि जी द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कि हमारे पास रिसोर्सेज जैसा कि आप सारे जानते हैं लिमिटेड है। ठीक है। हमारे पास रिसोर्स ये नहीं है कि हमारे पास ऑयल जो है वो अनलिमिटेड है या पेट्रोल अनलिमिटेड है। हमारे पास इवन वाटर भी जो है वो लिमिटेड है। तो हमारे पास सारी रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनको बेस्ट यूज किस तरह करते हैं उसको स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इन ऑल सोसाइटीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड इन सप्लाई। ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि हर तरह की सोसाइटी के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिन चीज़ों से हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू यूज दीज रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वेज पॉसिबल। ठीक है। तो हमें जो है उन रिसोर्सेज को फुली एफिशिएंट वे के अंदर यूज करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। ठीक है। The way in which these resources are used to have changed the greatly in last 200 years। ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो लास्ट 200 ईयर्स में काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं। ठीक है। वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड जस्ट बाय एफर्ट एंड स्किल ऑफ वन वर्कर। ठीक है। कि एक वर्कर की एफर्ट और स्किल्स के साथ काफी कम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो nearly all workers specialize in one skill and most business specialize on one product। ठीक है। या तो वर्कर्स होते हैं जो किसी एक स्किल में अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि लेबर में कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो आपको ब्रिक्स सप्लाई करते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो ब्रिक लगाकर दीवार को खड़ा करते हैं। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो उन दीवार को सीमेंट से पक्का करते हैं। ठीक है। तो या तो वर्कर्स अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं और या फिर वो किसी एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एक पूरी फैक्ट्री जो है वो क्लॉथ बना रही है तो उनका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो क्लॉथ है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन इज नाउ वेरी कॉमन। ठीक है। स्पेशलाइजेशन आजकल के दौर में बहुत कॉमन है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी आर नाउ वाइडली अवेलेबल। ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो है वो वाइडली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जैसे पहले कपड़े हाथ से बनाए जाते थे। अब कपड़े ये मतलब पहले ये होता था कि एक अब जो लेबर है वो कपड़े बनाती थी हाथ से। ठीक है। तो हाथों से कपड़े काफ़ी लेट बनते थे, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होता था। मशीन में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है इसलिए बहुत कम जो है वो रिसोर्सेज का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा आउटपुट। मतलब देखें एक मशीन से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बाहर आ रहा होता है और काफ़ी फाइन भी होता है। ठीक है। इंक्रीजिंग कंपटीशन मींस दैट बिजनेस हैव टू कीप कॉस्ट लो। और बिजनेस को जो है स्पेशलाइजेशन के साथ साथ अपनी जितनी भी कॉस्ट हैं जो बनाने के ऊपर प्रोडक्ट बनाने के ऊपर आ रही है वो भी अपनी लो रखनी है। क्योंकि अगर आप कॉस्ट लो नहीं रखेंगे तो आपको कोई और बिजनेस कॉम्पीट कर जाएगा। ठीक है। मोस्ट पीपल रिकग्नाइज दैट हायर लिविंग स्टैंडर्ड कैन रिजल्ट फ्रॉम बीइंग स्पेशलाइज्ड। ठीक है। तो हायर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो स्पेशलाइजेशन से आ सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक डॉक्टर होता है। ठीक है। अब एक डॉक्टर जब एमबीबीएस होता है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है। वो इतना कमा नहीं पाता। ठीक है। उसके इतने हायर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होते। मगर जब वो किसी एक स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेता है, जैसे कि एक डॉक्टर ने ऑर्थोपेडिक में
मतलब बोन्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ली, या न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ली, तो वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। और और उसको स्पेशलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की सोर्स मिल जाती है। अब यहाँ हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, ये एक केस स्टडी है, ठीक है। दिस शोज हाउ जो शर्मा अ कारपेंटर वेंट अबाउट मेकिंग अ टेबल 200 ईयर्स अगो, ठीक है। अच्छा, 200 साल पहले जोश शर्मा जो कि एक कारपेंटर था, वो एक टेबल कैसे बनाता था। अब वो चेक करते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले वो वुड को कट करता था। नंबर 2 में वो टेबल को असेंबल करता था। नंबर 3 में वो अपने हाथों से टेबल को पॉलिश करता था। और नंबर 4 में वो एक कार्ट के ऊपर, एक हॉर्स कार्ट के ऊपर अपने टेबल को डिलीवर करता था। ओके, अब हमने इस प्रोडक्शन में नोटिस क्या किया कि जो डिड एवरीथिंग हिमसेल्फ, जो आज से 200 साल पहले हर चीज खुद ही कर रहा है, जिसमें कटिंग भी है, ठीक है, सेल डिलीवरी हर चीज है, ठीक है। और प्रोडक्शन बहुत लो है, ठीक है। ओनली 1 टेबल पर वीक, एक वीक में सिर्फ एक टेबल बन रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदा है, वो एक टेबल कितनी जल्दी बना लेगा, फिर भी उसे काफी टाइम लगेगा, तो एक वीक में एक टेबल बन रहा है। कंपेयर दिस विद अ टिपिकल मॉडर्न प्रोडक्शन। अब 200 ईयर्स लेटर जैक शर्मा जो है, उसका अपना एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है। और ये 200 ईयर लेटर की जो नीचे पिक्चर्स दिखाई हुई है, ठीक है, कि देखें, एक स्पेशलाइज्ड मशीन है जो कि 20 टेबल्स की वुड कट कर रही है एक टाइम पे, ठीक है। और फिर कारपेंटर्स उस टेबल को असेंबल कर रहे हैं, और फिर टेबल फिनिश होते हैं पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में, और आगे घरों में भेजे जाते हैं डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो वो होते हैं सप्लायर्स होते हैं उनके थ्रू। हम देखिए यहाँ पे हर काम डिवाइडेड है, तो ऑब्वियसली जब हर काम डिवाइडेड होगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि एक सप्लायर चीज को सप्लाई करने में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। पॉलिश करने वाले पॉलिशिंग में स्पेशलाइज्ड हैं, कार पे असेंबल करने वाले असेंबल करने में स्पेशलाइज्ड हैं, और कट करने वाले कटिंग में स्पेशलाइज्ड हैं। तो एक बंदा काम नहीं कर रहा, ज्यादा सारे बंदे काम कर रहे हैं, ज्यादा सारी स्पेशलाइजेशन यूज हो रही है, जिसकी वजह से टाइम सेविंग और जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये फायदा होता है स्पेशलाइजेशन का। अब स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। जैक शर्मा इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब स्पेशलाइजेशन के साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। He is dividing up making the table into different jobs and making each worker a specialist just at one task. अब देखें, पहले जो शर्मा जो था वो ज्यादा सारी टास्क अकेला कर रहा था, इट्स मीन वो किसी टास्क में स्पेशलाइज्ड नहीं था। अब डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, हर वर्कर जो है वो अपनी टास्क के अंदर फुली स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे अगर कटिंग वाला है तो वो अपनी कटिंग में फुल स्पेशलाइज्ड होगा, पॉलिशिंग वाला अपनी पॉलिशिंग में फुल स्पेशलाइज्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला अपनी ट्रांसपोर्टेशन में। तो इन स्पेशलाइजेशंस को कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे कि वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन वन टास्क। ऑब्वियसली वर्कर जो हैं एक टास्क के अंदर फुली ट्रेन्ड है, स्पेशलाइज्ड हैं, एंड दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी और आउटपुट। तो जब ज्यादा सारे वर्कर्स अपनी अपनी टास्क का फुल एफिशिएंट काम देंगे तो आउटपुट भी ज्यादा आएगा और टाइम भी कम वेस्ट होगा, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन वर्क बेंच टू अनदर, ठीक है। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। वर्कर कैन बिकम बोर्ड बाय डूइंग जस्ट वन जॉब, एफिशिएंसी माइट फॉल, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो बोर हो जाएंगे एक ही जॉब कर करके। एक ही मतलब एक वुड कटर वाला है, वो वुड काट काट के बोर हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी, ठीक है। इफ वन वर्कर इज एब्सेंट नो वन एल्स कैन डू द जॉब, प्रोडक्शन माइट बी स्टॉप। अब अगर इस पूरे टेबल मेकिंग के प्रोसेस में जो टेबल को पॉलिश करने वाला है वो अगर एब्सेंट हो तो ऑब्वियसली अब पॉलिश तो वो कर नहीं सकते, तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पॉलिशिंग नहीं होगी तो टेबल डिलीवर नहीं होगा, ठीक है।
चाहे बेशक वो टाइम पे बन भी जाए, ठीक है। तो इसमें एक ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो ये हमारा था सारा कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि बिजनेस स्टडीज में स्पेशलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।